बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का दिया और गिरा दिया, यहां तक सही है, लेकिन उस झंडा को, तिरंगा को उठाया तक नहीं। ये कहां से उचित है कि मैं भी मां हूं? भाई तुम जेंडर कब से चेंज करा लिया? और गंध भक्तों, सॉरी अंधभक्तों, कैसे हो? मजे में होगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा हुजूर सत्ता में बैठे हुए हैं तो तुम लोगों की मजा लाजमी है। लेकिन एक बात बताओ कि हमने देखा कि कुछ पुरुष वर्ग ये झंडा लेकर के खड़े हैं कि मैं भी मां हूं। भाई तुम जेंडर कब से चेंज करा लिया? मतलब सेंस नाम की रत्ती भर भी चीज नहीं बच गई है, इतने बड़े अंधभक्त हो गए हो। अरे यार, चाणक्य की धरती की हो, चंद्रगुप्त की धरती की हो, विवेकानंद की धरती की हो, बुद्ध की धरती की हो, तो कम से कम रत्ती भर भी तर्क से बातें कर लिया करो। तुम कह सकते थे कि मैं भी बाप हूं और मां के सम्मान में हूं तो तुम्हारा चलता, लेकिन ये कहां से हो गया कि मैं भी मां हूं? यार जेंडर का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। इसलिए तुम्हें गंधभक्त कहने में भी कोई बुराई नहीं है। अंधभक्त के बाद अब तुम गंधभक्त हो गए हो। ना तो तुम्हें नाक है, ना तुम्हें दिमाग है, बस जो थमा दिया मोदी जी के लिए वो थाम लिए, पर कल के डेट में कुछ और दे करके कि मैं भी ये हूं, तुम मान लोगे कि तुम वो हो। अरे यार, रत्ती भर भी शर्म कर लिया करो। दूसरी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बिहार बंद किया कोई बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बंद करना ये कहां से उचित है? हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का मार करके गिरा दिया और तुम्हारे अब्बा के पैर के पास तिरंगा पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले तो तुमने बता रहा कि तिरंगा का अपमान किया राजद वाले, इंडिया महागठबंधन वाले, तो अब वो कौन सा तिरंगा का सम्मान है कि बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का दिया और गिरा दिया? यहां तक सही है, लेकिन उस झंडा को, तिरंगा को उठाया तक नहीं। ये कहां से उचित है? ये कहां से देश प्रेम है? अरे साबित कर दिया ना तुमने कि तुम्हारे अब्बा हुजूर को इशारा पर चलाने वाले आरएसएस ने 52 वर्ष तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, तो वो क्या तिरंगा और देश प्रेम का सबूत पेश करेगा? वो तो एकदम से अपने पार्टी प्रेम में पागल है, अपने सत्ता के लिए पागल है। तीसरी बात मैं तुमसे पूछता हूं कि जिस मां के लिए तुमने बिहार बंद कराया, क्या राहुल गांधी की मां नहीं है? क्या तुम्हारी मां नहीं है? सिर्फ मोदी जी की मां है? अरे पूरे देश की आवाम की मां है। सबकी मां का मान सम्मान होना चाहिए कि केवल मोदी जी की मां का सम्मान होना चाहिए? ये मां के सम्मान में थे या राजनीति करने के लिए बिहार में उतरे थे? एक दिन मोदी जी अपनी मां को लाइन में खड़ा कर देते हैं, उसके नाम पर वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। आज ये गाली वाला ड्रामा पर सिंपैथी बटोरने का प्रयास में लगे हुए। ये मां का सम्मान नहीं है, ये वोट बटोरने की नौटंकी है। अरे तुम्हारे अब्बा हुजूर अगर फिल्म इंडस्ट्री में होते तो कई ऑस्कर प्राप्त कर चुके होते। गलती से ये राजनीति तो समाज सेवा में आ गए भाई। इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। ये एक नंबर के अव्वल दर्जा के ये नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है। ये ड्रामे का भी हद होता है भाई, सीमा हो। हमारे संगठन वाले भी तुम्हारे समर्थन में नहीं उतरे। हमने देखा कहीं 5 व्यक्ति, कहीं 10 व्यक्ति मतलब खड़े हैं तुम्हारे बिहार बंद में। इतना तो हमारे पड़ोस में लोग जेसीबी को खुदाई देखने के लिए आ जाते हैं। ये कैसा बिहार बंद भाई, कैसा जन समर्थन? तुम चिल्लाते हो मोदी जी के साथ समर्थन है, बीजेपी के साथ समर्थन है, पैसा समर्थन। हमारे यहाँ तो लोग नई सड़कें बनाने लगे तो इतनी भीड़ उमड़ जाती है देखने के लिए, जितने तुम्हारे वहां थे भी नहीं। अरे हम अकेले खड़े हो जाएंगे कि चौक चौराहे तो इतनी भीड़ आ जाती है भाई। तो रत्ती भर भी शर्म कर लो। रोपोगे बबूल तो आम कहां से पाओगे? आदिकाल से तुम्हारा इतिहास रहा है दूसरों की मां बहन को गाली देने की। आज खुद पर आई तो मिर्ची लगने लगी। अरे खुद पर आए तब मिर्ची लगना लगती है, मोदी जी पर आई तो मिर्ची लगने लगी। तो खुद की भी मां बहन की थोड़ी हिसाब किताब रख लो। खुद की मां बहन की गाली सुनती तो तब भी बिहार बंद का आह्वान करो, देश बंद का आह्वान करो। अरे मां सबकी मां है भाई। अरे नौटंकी से बाहर निकलो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बातें करो। तो कभी तर्क से तो बात तुम लोग करोगे नहीं। जब भी करना है तो गाली से, और गाली मिली। मैं निंदा करता हूं, किसी की भी मां बहन को गाली नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गाली दिया किसने? वो पहले जदयू में थे, फिर भाजपा में थे, वो बेचारा गाली दिए हैं। अरे बेचारा कहना तो लाजमी, वो चालाक लोग आज पूरा पॉपुलर हो चुके हैं। कल हो सकता है भाजपा ही उसे टिकट दे दे। जैसे कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, आसाराम को पेट्रोल मिल जाता है,